ड्रामा सीरियल एक सितम और में आज की एपिसोड में उष्णा सदफ़ की मेहंदी पे जा रही होती है तो उसकी सास उसे रोकती हैं और कहती हैं कि आप कहाँ जा रही हो। वो कहती है मैं सदफ़ की मेहंदी पे जा रही हूँ। तो वो कहती है कि आपने क्या शहरोज़ को बताया है। उष्णा कहती है जी मैंने उनको बताया है, मैं उनकी इजाज़त से ही जा रही हूँ। नईमा कहती है कि आपको उनके घर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सुफियान भी होगा। उष्णा कहती है मैं सुफियान से कोई गर्ज नहीं है, मैं तो सिर्फ सदफ़ की मेहंदी पे जा रही हूँ। नईमा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ सुफियान हो। उष्णा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी। नईमा को ये कह के वो चली जाती है, जिस पे नईमा बहुत गुस्से में होती है। जब शहरोज़ घर वापस आता है तो कहता है अम्मी आप जाग रही हैं। नईमा कहती है जी मैं अभी तक जाग रही हूँ क्योंकि मैं परेशान थी। शहरोज़ कहता है आप किस बात पे परेशान थी। नईमा कहती है कि मुझे परेशानी थी कि तुम अभी तक वह मेहंदी पे ना गए हो, लेकिन तुम तो गए ही नहीं। वो कहता है कि कौन सी मेहंदी, तो उसे एकदम याद आता है। कहता है हाँ आज तो सदफ़ की मेहंदी थी और उष्णा वहाँ पे गई हुई थी। इसकी मामा कहती हैं कि हाँ मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं रुकी। तो शहरोज़ कहता है कोई बात नहीं, वो मुझसे इजाज़त लेके गई थी। लेकिन नईमा कहती है मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझे खौफ आता है, मुझे पता है सुफियान तुम्हारी जान का दुश्मन बना पड़ा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोग किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ सुफियान आया हो। शहरोज़ कहता है कि हाँ ये तो आप सही कह रही हैं। तो नईमा कहती है कि उसने तो वहाँ गई है और वहाँ जाकर ड्राइवर को भी वापस भेज दिया है और कहा है कि मैं अपने कज़न के साथ वापस आ जाऊँगी। ये बात सुनकर शहरोज़ ज़रा परेशान हो जाता है। फिर शहरोज़ उष्णा को लेने वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पहले से ही उष्णा सुफियान के पास खड़ी होती है। तो सुफियान से कहता है कि आप गई नहीं अभी तक। तो उष्णा कहती है कि मैं अपने ड्राइवर को देख रही थी लेकिन ड्राइवर तो वापस चला गया है, अब मैं शहरोज़ को फ़ोन करती हूँ कि मुझे ले जाए आके। सुफियान कहता है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, लेकिन उष्णा कहती है नहीं मैं शहरोज़ को फ़ोन करूँगी तो वो आ जाएगा। सुफियान दूसरे शहरोज़ को आते हुए देखता है तो फ़ौरन उष्णा के गले में हाथ डालने की कोशिश करता है कि मैं आपको ले जाता हूँ, जिस पर वो उसे हाथ छुड़ाती है और पीछे हट जाती है। तो ये सब कुछ शहरोज़ देख लेता है। वो गुस्से में आता है, कहता है तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई, तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाया। कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कहा था कि मैं इसको घर ड्रॉप कर देता हूँ। शहरोज़ कहता है कि ये मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसको लेने आ गया हूँ। फिर वो उष्णा को लेकर घर चला जाता है, लेकिन वो उष्णा से नाराज़ हो जाता है। सुबह नाश्ते के वक्त उसकी माँ पूछती है कि तुम नाश्ता किए बगैर जा रहे हो। तो वो कहता है जी मैं कुछ बाहर से लेके खा लूँगा। नईमा कहती है कि आज तो सदफ़ की बारात है तो क्या तुम लोग जाओगे। शहरोज़ कहता है नहीं ना मैं नहीं जाऊँगा। तो नईमा पूछती है कि उष्णा क्या जाएगी। शहरोज़ कहता है जब मैं नहीं जा रहा तो उष्णा भी कैसे जा सकती है। उष्णा ये सुन के गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। उधर सदफ़ दूसरे सीन में सदफ़ की मेहंदी हो रही होती है तो सब सदफ़ को मिठाई खिलाने आ रहे होते हैं, लेकिन सदफ़ मुंह फुला के बैठी होती है। नईमा, ज़ैनब और उष्णा सब उसको मिठाई खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ये कह के इनकार कर देती है कि मुझे मिठाई पसंद नहीं है। जब उसकी मम्मा मिठाई खिलाने आती हैं तो वो कहती है कि आप मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही, लेकिन उसकी मम्मा कहती हैं खामोशी से बैठे रहो। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो सारे बैठे होते हैं। ज़ैनब की तबीयत नहीं ठीक होती। ज़ैनब कहती है कि मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं खुद ही घर में दवाई ले लूँगी, ठीक हो जाऊँगी। उसके भाई बहुत एतराज़ करते हैं कि नहीं आप किसी डॉक्टर के पास चली जाएं, लेकिन वो इनकार कर देती है। सदफ़ जो मुंह फुलाए बैठी होती है वो कहती है कि हाँ इतने बड़े घर में शादी की है तो अब तो भूखते हैं वो लोग आपको यहाँ भेज के खुशियाँ मना रहे होंगे। इसमें उसकी मम्मा कहती है खामोश हो जाए। वो कहती है कि मुझे पता है अमीन अमीरज़ादों का ये लोग जूते की नोक पे रखते हैं हम जैसे लोगों को। उसके पापा उसको डांटते हैं तो वो गुस्से से वहाँ चली जाती है और कहती है कि मुझे पता था आप लोगों से कभी भी सच बर्दाश्त नहीं होगा। उसके पापा उसकी मामा को डांटते हैं कि ये तरबियत की है आपने अपने बच्चों की कि वो बड़ों छोटों का कोई लिहाज ही नहीं है। उष्णा को सुफियान फ़ोन करके बताता है कि आपकी मामा की तबीयत बहुत ख़राब है। वो एकदम परेशान हो जाती है और नईमा को जा कहती है कि मेरी मामा की तबीयत ख़राब है, मैं वहाँ जा रही हूँ। नईमा उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है कि सुफियान ने आपको मना किया है कि नहीं जाना और आप फिर जा रही हैं। वो कहती है मेरी मामा की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो नईमा कहती है कि आपने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। नहीं, उष्णा कहती है कि मैंने आपका घर का सुकून बर्बाद नहीं किया, बल्कि आपके घर का सुकून आपकी अना ने बर्बाद किया है। मुझे और मेरी माँ को इस हालत तक सिर्फ आपकी अना लेकर आई है। ये कह के वहाँ से चली जाती है तो वो रोना शुरू हो जाती है। पीछे से शहरोज़ आ जाता है, कहता है मामा आप रो क्यों रही हैं। उसकी मामा कहती हैं कि आज मुझे इस घर में अपनी अहमियत का सख्ती से अंदाज़ा दिलाया गया है। तुम्हारी बीवी बहुत बदतमीज़ी से बात करके गई है, तुमने शादी पे जाने से मना किया था ना, वो अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगा के सुफियान के घर चली गई है। शहरोज़ कहता है ये नहीं हो सकता, मैंने उसे मना किया था, वो नहीं जा सकती। लेकिन नईमा कहती है कि वो चली गई है। तो उष्णा वहाँ जाती है तो सदफ़ वहाँ रास्ते में खड़ी होती है। सदफ़ कहती है कि अच्छा तुम आ गई हो, अब तुम्हारी माँ के साथ तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। उष्णा कहती है कि ज़रा ज़ुबान संभाल के बात करो, मुझे कोई शौक़ नहीं है तुमसे बात करने का। तो वो कहती है कि क्या तुम्हारा अपने शोहर में दिल नहीं लगता जो तुम यहाँ दौड़ी दौड़ी आती हो। उष्णा कहती है कि तुम अपने शोहर के बारे में सोचो, आज तुम्हारी शादी है, तुम मेरे शोहर के बारे में बातें कर रही हो। क्या तुम हुज़ैफ़ा से मोहब्बत नहीं कर रही, चुपके बहाने
बहाने से उससे छत पे मिलने नहीं जाती थी, अब तुम्हारी आंखों में शेरोस आ गया है तो उसकी मोहब्बत ने तुम्हें पागल कर दिया है। सदफ कहती है बकवास बंद करो अपनी। उष्णा कहती है कि तुम बंद करो अपनी बकवास और यहाँ से पीछे हटो, मैं अपनी मामा का पता लेने आई हूँ और उनका हाल पूछने जा रही हूँ।